दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और आप सभी की अपनी अपनी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा सीटेट का एग्जाम होना है उसकी डेट डिसाइड हो चुकी है, जो कि 20 अगस्त है। और ये भी बता दिया गया है कि जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाएगा। इन सभी बीच में बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं कि क्या मैम पेपर तो ऑफलाइन कर दिया गया है, क्या एग्जाम सेंटर चेंज होगा या नहीं। एग्जाम सेंटर की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो पेपर है वो 20 अगस्त को होना है, तो लगभग 20 से 22 दिन रह गए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब एग्जाम सेंटर चेंज हो पाएगा, क्योंकि इन लोगों ने कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं दिया है कि वो चेंज किया जाए, और ना ही एग्जाम सेंटर को लेके ये कोई बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब एग्जाम सेंटर के बारे में आप सभी बेहतर होगा कि सोचना छोड़ दें। आप सभी प्लीज अपना माइंडसेट ये कर लें कि मुझे बाहर ही पेपर देने जाना है। जिन लोगों ने अदर स्टेट के लिए अप्लाई किया था सीटेट, तो उनको बाहर ही जाना है। तो ये चीज आप सभी अपना माइंडसेट कर लें कि अब एग्जाम सेंटर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप सभी ऐसा सोच रहे हैं और एग्जाम सेंटर नहीं चेंज होते हैं तो एग्जाम के दौरान बहुत ज्यादा माइंड अपसेट हो जाता है, तो चीजें अच्छी नहीं हो पाती हैं। तो आप सभी के लिए यही बेहतर होगा। तो एग्जाम सेंटर आप चेंज नहीं होंगे, ये अगर आप सभी एनालिसिस करते हैं तो आप सभी को ये चीजें समझ में आएंगी। अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि समय काफी कम है। पॉसिबल की अगर बात करते हैं तो है तो सब कुछ पॉसिबल, बट ये करना नहीं चाहते। अगर करना चाहते तो कुछ ना कुछ बीच में ये चीजें बात होती कि एग्जाम सेंटर हाँ चेंज कर दिया जाएगा। वैसे चेंज तो होना चाहिए था, ये काफी गलत है भाई। एक ओनली पात्रता परीक्षा के लिए कोई इतना दूर पेपर देने जाएगा तो इतना ज्यादा खर्चा आता है। ये सब चीजें हम सभी जानते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं वो सभी जानते हैं। तो इनको सेंटर तो चेंज करना चाहिए, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया, तो अफसोस के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बाकी हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो ये कमेंट कर रहे हैं कि मैम एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा। बाकी बीपीएससी ने जो सीटेट अगस्त में पेपर होना है तो उनको भी उधर बीपीएससी में अलाउ कर दिया गया है। तो उन लोगों का सबसे बड़ा यही क्वेश्चन है कि क्या मैम ऐसा तो नहीं है कि 20 अगस्त को पेपर होना है और अदर स्टेट वाले सबसे ज्यादा परेशान है कि उनको तो सीटेट भी अदर स्टेट में देने जाना है। तो क्या मैम ऐसा तो नहीं है कि हमारा पेपर छूट जाएगा इतना ज्यादा दूर सेंटर जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिनका अदर स्टेट है तो वो तो उनको जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। बाकी जो जिनका स्टेट है तो वो परेशान ना हो, बहुत ज्यादा दूर सेंटर नहीं लगाया जाएगा। और ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि आप सभी का बीपीएससी पेपर नहीं दे पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हाँ ये तो है कि बहुत ज्यादा भागदौड़ हो जाएगी, क्योंकि 20 अगस्त को है सीटेट का पेपर और 24 से बीपीएससी स्टार्ट हो रहा है, तो भागदौड़ बहुत हो जाएगी। जिनका अदर स्टेट लगा होगा सीटेट, वो बेचारे अदर स्टेट में जाएंगे सीटेट का पेपर देने, पात्रता परीक्षा, उसके बाद लौट के आएंगे और फिर उनको बीपीएससी भी देने जाना है बिहार। तो वो लोग बहुत ज्यादा भागदौड़ में परेशान हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि पेपर उनका नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी थकावट और स्ट्रेस तो होने वाला है, ये बात तो है। बाकी मैं बात कर लूँ आखिर एडमिट कार्ड कब तक रिलीज किए जाएंगे। जो हमारे पिछले अभी पेपर हुए हैं 2 सालों में, वो तो हुए हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन का हम नहीं देखते हैं क्योंकि अब पेपर ऑफलाइन होने वाला है। तो जो पेपर ऑफलाइन पहले कंडक्ट कराए गए थे तो उनकी एग्जाम डेट एंड उनके जो एडमिट कार्ड अनाउंस हुए थे, जो उनकी डेट है, उनके बीच में क्या डिफरेंस रहा था, तो वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी, जो कि आप सभी के सामने मैंने नोट कर रखा है ताकि आप सभी ये चीजें एनालिसिस कर पाएं। और ये कोई फेक चीजें नहीं है, ये आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ये डेट दे रखी है उसमें, वहीं से मैंने नोट किया है। तो आप सभी देख लीजिए कि जो 2018 का ऑफलाइन पेपर सीटेट का हुआ था, तो उसका जो एग्जाम हुआ था वो 9 दिसंबर को हुआ था, और एडमिट कार्ड जो अनाउंस किया गया था वो 22 नवंबर को किया गया था। आप सभी देख पा रहे हैं 9 दिसंबर को पेपर था और एडमिट कार्ड 22 नवंबर को आ गया था। तो इन एग्जाम डेट एंड एडमिट कार्ड डेट जो आई थी, उनके जो बीच का डिफरेंस है वो 16 दिन का रहा था। तो आप सभी ये चीज 2018 का देख लिए। अब देखते हैं 2019 में। 2019 का जो सीटेट का पेपर हुआ था वो हुआ था 8 दिसंबर को, और 8 दिसंबर के जो सीटेट का एग्जाम होना था उसका एडमिट कार्ड आया था 20 नवंबर को। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 17 दिन का डिफरेंस रहा था। यहाँ पे 16 का, यहाँ पे 17 का। उसके बाद देखते हैं कि 2020, तो सबसे पहले मैं बात करूँ जो 2020 का एग्जाम हुआ था वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हुआ था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो 2020 का सीटेट हुआ था वो कोविड के दौर में कराया गया था, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इसमें टाइम लग गया था और बहुत ही ज्यादा व्यवस्थाएं करनी पड़ी थी, क्योंकि 2020 का पेपर मैंने खुद दिया था ऑफलाइन, तो मैंने खुद चीजें देखी थी। क्योंकि अगर एक अभ्यर्थी को वहां पे अगर जरा सा फीवर भी आ रहा था तो उनको एक सिंगल रूम में बिठा के पेपर कराया जा रहा था। तो बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हुई थी उस दौरान पे, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा था, तो दिक्कत होना नॉर्मल सी बात थी। बाकी बहुत ही ज्यादा सुरक्षा के साथ मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह लेके जाना होता था। जो 2020 का सीटेट का पेपर हुआ था वो 31 जनवरी को पेपर था,
और उसके लिए जो एडमिट कार्ड आया था वो 13 जनवरी को आ गया था। जो 31 जनवरी और 13 जनवरी के बीच का डिफरेंस है वो 18 दिन का था। यानी कि ये कोविड की वजह से इतना पहले आ गया था, ताकि ये चीजें देख ली जाएं और व्यवस्थाएं अच्छी तरीके से ढंग से कर ली जाएं। एनालिसिस करने के लिए 3 साल काफी है। तो अगर हम इन तीनों का एवरेज देखें तो लगभग 15 दिन का अगर मान के चलते हैं, 5 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में आप सभी को एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है। तो 2 से 3 दिन इधर उधर हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो आप सब ये मत कहिएगा कि मैम आपने तो 5 से 10 के बीच में बताएगा, ये तो पहले ही आ गया या फिर बाद में आया। तो 2 से 3 दिन इधर होता है। बाकी आपको 5 से 10 अगस्त के बीच में आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। और एग्जाम सेंटर तो अब चेंज नहीं होगा। बाकी मैं ये सब चीजें तो चलती ही रहेंगी। तो मैं सबसे महत्वपूर्ण आप सभी से बात कर लूँ कि आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए मैं बात कहूंगी कि जो लोग बीपीएससी में लगे हुए हैं और सीटेट का एग्जाम देना है, तो अगर वो ज्यादा कुछ कंटेंट नहीं पढ़ पा रहे, अब टाइम तो ज्यादा बचा नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं यही कहूंगी कि आप सभी बीपीएससी की तैयारी करते रहें और पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करते रहें। पीवाईक्यू तो सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी, कुछ क्या बहुत ज्यादा, लगभग 50% ऐसे बच्चे हैं जो केवल और केवल पीवाईक्यू करके ये पेपर क्वालिफाई करते हैं। तो पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू सिर्फ इसलिए ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो रखता है पेपर में। तो पीवाईक्यू इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन तक नहीं चेंज होते हैं, ये कंडीशन होती है सीटेट की। तो आप सभी पीवाईक्यू जरूर करते रहें। पीवाईक्यू से ही पेपर सॉल्व हो जाता है, ये मेरा ही नहीं अदर लोगों का भी मानना है। मैंने भी दिया है, मैंने भी एनालिसिस किया है और काफी लोगों ने दिया है। तो आप सभी पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करते रहें। बाकी मैंने स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है, आप वो सभी देख लीजिए। और बाकी मैं आप सभी के साथ बहुत ही जल्दी 15 दिनों की स्ट्रेटजी लेके आ रही हूँ, तो आप सभी वो देखना ना भूलें। बाकी इस वीडियो में यहीं तक, मिलती हुई एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।